हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट दिए हैं 10 की फॉर्म में। और बोलता है ये पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0 पर। और इसमें से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यानी अपने को पहले अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ेगा, फिर इनके स्क्वायर का सम निकालना होगा, है ना। साथ में क्या बोल रहा है, जो थीटा है उसकी रेंज दी हुई है -π/3 टू 0, है ना। तो देखिए, यानी पहले हमें ये तीन वेरिएबल है अल्फा बीटा गामा, इनको निकालना है। तो इनको निकालने के लिए अपने पास तीन इक्वेशन मिल चुकी। तो इसकी क्या अप्रोच रहेगी, इसकी ये अप्रोच ये है हमारे पास कि जो कोऑर्डिनेट है, पहले इसको लिख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या दिए गए, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट अपने को दिए हैं 3 10 थीटा प्लस π/3। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2 10 थीटा प्लस π/6। ये दो कोऑर्डिनेट दिए, है ना। और बोलता है थीटा जो है कैसे वेरी कर रहा है, ये मान लीजिए 0 है कैसे, है ना। तो 0 से -π/3 के बीच है ना। तो कहने का मतलब कहीं कहीं यहाँ -π/6 भी होगा, ये होगा ना, क्योंकि इस रेंज में है ये। तो ये इससे मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे पास थीटा की जो है तीन वैल्यू है, जिसके बीच में ये पॉइंट लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब मैं अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो अब देखता हूँ उस केस में मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बनता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बनता है, 3 10 π/3 बन जाएगा। π/3 का मतलब हो गया, क्या वैल्यू होगी इसकी, π/3 की वैल्यू होगी √3, है ना। और ये हो गया थीटा 0, यहाँ पर भी हो गया π/6, तो इसकी वैल्यू होगी 2/√3। आ जाएगा ना, π/6 1/√3 होता है। अब थीटा की वैल्यू में रखता हूँ एक बार -π/6। इससे देखने को क्या मिलता है, इससे एक्स वाई क्या मिलेंगे मुझे, इससे क्या मिलेंगे एक्स वाई, एक्स वाई मिलेंगे मेरे को। देखो यहाँ पर मैंने π/6 रखा, -π/6, π/3 में से π/6 लिया, π/6 ही बचेगा, है ना। तो 3/√3 आ जाएगा, ये पॉइंट पहला, है ना। दूसरा ही क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, -π/10 0 होता है तो ये पॉइंट 0 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से थीटा इज इक्वल टू मैं रखता हूँ -π/3। अब देखता हूँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं मेरे पास, है ना। इस केस में देखो -π/3 रखूंगा तो ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा पहला वाला, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा कि -π/3 है तो -π/6 आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा ना ये। π/6 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, यानी -2/√3 हो जाएगी वैल्यू, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरी एक्स वाई की तीन कोऑर्डिनेट आ गए अलग अलग, यानी क्या कोऑर्डिनेट आ गए देखो, 3√3 और 2/√3। एक तो ये पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया 3/√3 0, ये आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया 0 -2/√3। तो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, इसी क्वेश्चन पर लाई कर रहा है ना। तो कहने का मतलब इक्वेशन है मेरे पास क्या, एक्स वाई प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0। अब इस पर एक बार ये रख के देखते हैं, कौन सा पॉइंट, 3√3 कोमा 2/√3 इस पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो क्या करेगा, तो 3√3 इंटू 2/√3, ये तो आएगा ये, प्लस अल्फा एक्स, है ना, प्लस 3√3 अल्फा, है ना, प्लस 2/√3 बीटा प्लस गामा तो 0। और यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा ये, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3√3 अल्फा प्लस 2/√3 बीटा, और इस 6 को इसके साथ लिख देते हैं, गामा प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस
इज इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब देखिए इसी तरह से हम क्या पुट करते हैं इस इक्वेशन पर, 3/√3 और 0। अब करते हैं 3/√3 एंड 0। इससे देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। देखिए एक्स ये रखेंगे वाई, तो ये पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, है ना। दूसरी टर्म बचेगी, दूसरी क्या होगी 3/√3 अल्फा, ये फिर टर्म भी 0 हो जाएगी, वाई 0 है, प्लस गामा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिलेगी मेरे पास। ठीक है, अब देखिए अब क्या रखना है, अब अपने को 0 -2/√। इससे देखते हैं क्या आता है। इसको रखेंगे, ये पहली टर्म तब भी 0 ही हो जाएगी क्योंकि एक्स 0 है ना। अब ये दूसरी टर्म भी 0 होगी, एक्स 0 है। अब बचेगा ये, यानी -2/√3 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 बचा। कहाँ से है, थर्ड से। तो अब इससे हमें, हमारे पास क्या है, अगर हम गामा को बीटा की टर्म में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2/√3 बीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इससे अब क्या फायदा होगा, हम ये जो इक्वेशन 1 है, अब हमको इस बेसिकली इसको सोल्व करना है ना। तो सोल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, देखो ये जो गामा की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रख, गामा की वैल्यू को कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन में, तो इक्वेशन में गामा रखूंगा तो 3√3 अल्फा अपॉन 2/√3 बीटा प्लस गामा की जगह भी ये हो जाएगा 2/√3 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। हो गया ना, हो गया। तो इसी को मैं फिर दोबारा लिख सकता हूँ, तो 3√3 अल्फा, है ना। तो ये क्या हो गया 4 बीटा, 4/√3 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 4 बोल देता हूँ। अब देखो बीटा वाली इक्वेशन अल्फा बीटा के रूप में आ गई एक इक्वेशन ये, है ना। और एक इक्वेशन ये है हमारे पास थर्ड और सेकंड। तो इससे हम जो है सेकंड से लेते हैं, इसमें भी हम बीटा अल्फा की वैल्यू रख देते हैं सेकंड में भी। ठीक है, एक तो हमने फर्स्ट में रखा गामा, फ्रॉम सेकंड लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में क्या हो गया 3/√3 अल्फा, और गामा की जगह मैं बीटा लिख देता हूँ 2/√3 बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर मेरी बन गई 5। अब 4 और 5 को सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या निकल आएगा, अल्फा और बीटा निकल आएंगे, नहीं निकलेंगे, क्योंकि अब दो ही वेरिएबल रह गए। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 एंड 5 को सोल्व करेंगे तो अपने पास ऐसे कर सकते हैं इसको, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो अल्फा को इक्वल करता हूँ तो इसको डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 3/√3 से, और इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3/√3 से। इससे क्या होगा, ये √3 कट जाएगा, 3 3 जा, ऊपर क्या आ जाएगा 9, 9 अल्फा प्लस यहाँ √3 जाएगा 12, 12/3, तो कितना आ जाएगा 4 बीटा, है ना। यहाँ 6 3 जा 18 अपॉन √3 इक्वल टू 0 बनेगा। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ भी √3 से √3 9 अल्फा आ जाएगा, तो हमें इक्वल चाहिए। और यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा, 6 बीटा आ जाएगा, ये 3 2 जा 6, और इक्वल टू ये तो 0 ही, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये 0 है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2 बीटा आ जाएगा, है ना। ये प्लस 18/√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 2 बीटा उस तरफ चला जाएगा 18/√3,
है ना। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/√3, है ना। 9/√3 यानी 3 × 3 लिख सकते हैं ना इसको, √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा एक, तो 3√3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्या आ जाएगी 3√3। तो 3√3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो बीटा निकल गया, अब हमारे पास बीटा निकल गया, यानी बीटा आ गया कितना, बीटा आ गया 3√3। अब बीटा निकल गया किसी एक में अल्फा, इसमें रख देते हैं अपन, सबसे आसान है। देखो गामा तो यहाँ से निकल जाएगा, पहले अल्फा निकाल देते हैं, अल्फा किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, पहले वाली में रख देते हैं 3√3 यानी फ्रॉम 4, 3√3 अल्फा प्लस 4/√3 बीटा, बीटा की जगह आ गया 3√3, है ना। क्या हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। इस √3 से √3 कट गया, ये 12 हो गया, है ना। 12 और 6 कितना हो गया, 18। तो 3√3 अल्फा इज इक्वल टू -18 हो गया, 18 हो गया ना। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, -18/3√3, है ना। 3 से इसको काट दो तो -6 हो गया ये, है। -6 यानी 3 × 2/√3, यही तो आया। तो √3 ऊपर ले डालूंगा तो -2√3 आ जाएगा ये। तो ये आ गया क्या, अल्फा। अब गामा कितना आएगा, गामा इज इक्वल टू क्या है ये, 2/√3 बीटा, गामा तो ये है, गामा इज इक्वल टू है 2/√3 बीटा, ये तो है गामा, हम ये वैसे ये तो रख रहे हैं इसको। तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/√3, है ना, और 3√3, बीटा की वैल्यू रखी, तो √3 से √3 आया, तो 2×3 = 6 आ गया। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा। अब हमको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना है ना। तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, -2√3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 3√3 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 6 का होल स्क्वायर, ये आ गया ना। तो ये कितना आ गया, 2×2 = 4, 4×3 = 12 हो गया ना ये तो, है। और ये 3, 3×3 = 9, 9×3 = 27, और ये 36। अब जोड़ दो कितना आएगा, है ना। 6 2 8, 8 और 7 15 का 5, 1 2 1 3, 3 3 6 और 1 7, 75। तो 75 इज द आंसर। ओके, 75 इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी ए इज द आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।